आज हम बात करेंगे बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 2 जनवरी 2013 की और दूसरी डेट है आपके सामने 21 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 2 जनवरी 2013 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 8.91 और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम थी 8.91। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 49.98 और डायरेक्ट की एनएवी है 58.47। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2013 में, तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 5,60,000। वही दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 6,55,000। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 95,141 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 13 साल में आप 95,000 का नुकसान कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब साफ है ना कि यहाँ पर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और अप्रोक्स 1 लाख का ही आप नुकसान भी कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोगों को ये लग सकता है कि अगर इतना नुकसान मेरा हो भी रहा है 13 सालों में, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख का 5,60,000 रुपए बनाया भी तो है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर अगर आप इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, मतलब अप्रोक्स 1 लाख का ही नुकसान कर रहे हैं, तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं।